हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। तो एक हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना हम एडवांस के लिए ज़्यादा देरी ना करें और एडवांस का स्टार्ट कर दें। तो आई होप आप सबका जेडबल मेन का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एंड मुझे जितने लोगों ने बताया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको रेडोमिनेशन की जो इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स थे और जो वीडियोस थी 20 डेज सीरीज़ वाली और क्विक रिवीजन सीरीज़ वाली, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो उसके लिए मतलब उन्होंने थैंक यू बोला मुझे और अच्छा लगा कि मैं एक हेल्प बन पाया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अभी जो स्ट्रैटेजी होने वाली जेडब्ल्यू एडवांस की, वो तो 5 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्ट शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट जेडब्ल्यू एडवांस स्ट्रैटेजी। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं आज वो होगा माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, है ना। तो आई सजेस्ट कि आप डेडिकेटेड रहो अगले 20 दिन, है ना। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा क्रंच कर दिया है। तो आपको डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ना। सबसे पहली चीज़ डेडिकेशन। उसके बाद आना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट, है ना। अभी आप दिन वेस्ट नहीं कर सकते। अभी 20 दिन मतलब कंसिडर इट एज आपकी वेल्थ। जो आपके पास कुछ 20 गोल्ड कॉइन थे ऐसे, है ना। तो अगर एक भी कॉइन आपका लूज हो गया तो आपकी वेल्थ कम हो रही है और यहाँ पे वेल्थ मतलब आपका रैंक कम होते जा रहा है ना। तीसरी चीज जो होगी वो होगी कि अभी स्पून फीडिंग नहीं होगी, है ना। अभी ऐसा होता है कि जेडब्ल्यू एडवांस में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है हम नहीं बता सकते, है ना। कि किस टाइप के सवाल आएंगे, मतलब हम टाइप भी नहीं बता सकते। हम बस ये देख सकते हैं कि एक माइंडसेट हम डेवलप कर पाए अगले 20 दिनों में, ताकि वो हमको हेल्प करे जेडब्ल्यू एडवांस में, है ना। तो या स्पून फीडिंग नहीं होगी, जितना कर सकते हो जितना एफर्ट मार सकते हो मार दो। तो वो एक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोर्थ चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत एक अनपॉपुलर ओपिनियन है लेकिन आई बिलीव इन इट। देखो, तो ऐसे मुझे मुझे ऐसे लगता है कि जो क्वेश्चंस निकालेंगे, है ना, वो आईआईटीज निकालती है जनरली, है ना, पेपर। तो आप जब इंजीनियरिंग में आओगे ना, तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जेडब्ल्यू एडवांस के सिलेबस में से, उनका यूज आपको आता ही आता है। जैसे आप मैट्रिसेस लोगे तो मुझे अभी तक 3 कोर्सेज आ गए जिसमें मैट्रिसेस की जरूरत थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट थे, ट्रेस वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स। तो वो प्रॉफ क्यों नहीं डालेगा उस टॉपिक का सवाल, या पेपर निकालने वाली कमेटी क्यों नहीं डालेगी उस टॉपिक का सवाल, जबकि वो टॉपिक आपको इंजीनियरिंग में आगे आने वाला है और इन दी एंड आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मैट्रिसेस हो गया, कैलकुलस हो गया, ये टॉपिक्स ना आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो टॉपिक्स फिर पूछेगी ही कमिटी, क्योंकि वो टॉपिक्स ही आप डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप इंजीनियरिंग के लिए एप्ट हो या नहीं, है ना, एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है। तो या यही होना चाहिए आपका माइंडसेट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। हम स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करेंगे। देखो, हर बार एक ही मंत्रा यूज होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो, उन टॉपिक्स में आप फोकस ज्यादा करोगे, है ना। ये हर बार का ही होता है हमारा, है ना, कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालेंगे, उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे और रिगरस रिवीजन करेंगे। रिवीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अपनी स्लीप थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर दो प्लीज। 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज कर दो, अगर 7 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सो लो, 20 दिन की बात है। तो या स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर लो, उतना टाइम थोड़ा यूज कर लो ताकि आप पेपर भी दे पाओ हर रोज। हर रोज तो नहीं, लेकिन वो मैं आगे शेड्यूल में डिस्कस करूंगा, लेकिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन। और रिवीजन करो, रिगरस रिवीजन करो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको जानने कौन कौन से होगा है तो यहाँ पे जो लिंक दी है www.redomination.com पे, उस पे मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट की है। तो या वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और उसके अलावा हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सिंगेज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बाकी भी बुक्स होगी जो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है, तो उन सारी बुक्स को फॉलो करो। बुक्स आपको अगर चाहिए होगी तो www.redomination.com पे बुक्स भी अवेलेबल है। और सबसे आखिरी चीज जो स्ट्रैटेजी में आएगी वो होगी, सबसे पहली चीज
टाइम में फोकस रहना सीखो। एक टाइम स्लॉट में 6 घंटे आपको आपके माइंड को सबसे अच्छे वे में यूज करना होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। और एक सबसे एंड वाली चीज, आपका माइंडसेट अभी डेवलप करो आप, कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओ, क्योंकि जेडब्ल्यू में सवाल आएंगे ऐसे जो आपका फॉर्मूला डालो और आंसर डालो, आंसर निकालो वाले टाइप्स में नहीं होंगे। वो चेक करेंगे कि ये बंदा अप्लाई कैसे कर सकता है। इन शॉर्ट आपको एक सिनारियो दे देंगे और आपके पास आपको फॉर्मूला पता होगा। वो चेक करेंगे कि आप इस फॉर्मूला को इस सिनारियो में यूज करके आंसर कैसे निकाल पाते हो, है ना। तो या दैट्स इट। ओके, तो आ गए हैं हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ। तो अब हम पहले प्लान करेंगे कि हम अगले 20 दिन कैसे प्रोसीड करेंगे, और उसके बाद हम हर एक दिन का शेड्यूल देखेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आई एम कंसिडरिंग कि 6 तारीख तक सबका मेन हो गया है। तो अगर आपका अभी हो चुका है तो आप कल से स्टार्ट कर दो। तो आप मतलब इन दी एंड आप खुद से वो करना सीख जाओ, है ना। क्या कहूँगा, मैनिपुलेट करना सीख जाओ, है ना। तो अभी तो हम देखेंगे कि अगर मैं कंसिडर करूँ कि मेरा 6 को जेडब्ल्यू मेन हो गया है, तो मैं 7 को एक दिन खाली छोड़ दूंगा या 7 से रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। फिर देखो, मुझे दो चीज़ें करनी है। मुझे एक चीज़ करनी है कि मुझे जेडब्ल्यू के ना मॉक पेपर देने हैं। टेस्ट सीरीज लगा लो कहीं से भी, जैसे मैंने मेरे टाइम एलन से लगाई थी। अ, उतना आपको करना पड़ेगा, है ना। आप ढूंढ लो या कंसल्ट कर लो मुझसे भी, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा पहले, लेकिन फिर भी आप, है ना, टेस्ट सीरीज लगा लो। और उसके बाद आप इन दिनों में, जैसे ये एक दिन, फिर ये एक दिन, फिर 2 दिन छोड़ दिए, फिर ये एक दिन, फिर और 2 दिन छोड़ दिए, एक दिन, ये 2 दिन छोड़ दिए, ये एक दिन, और ये एक दिन, है ना। इतने दिन तो मैं दूंगा 6 पेपर्स, 6 जेडब्ल्यू एडवांस्ड पैटर्न पेपर, पूरे पूरे दोनों 6 घंटे के, और एग्जैक्ट दूंगा जैसे पेपर होता है वैसे ही, है ना। आई स्ट्रेस ऑन दैट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद में ये जो दिन है इनमें करूंगा रिवीजन। पेपर में जो गलती की मैंने उसकी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने बोला था आपको कि रिगरस कर रिवीजन करने की जरूरत है, वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिगरस रिवीजन में करूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानने हैं तो www.redvenation.com पे देख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये सारा हो गया। फिर ये जो 3 दिन है आखिर के, उस दिन मैं मारूंगा चल। उस दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम करूंगा। और 27 को तो मेरा द डे है जो है जेडब्ल्यू एडवांस, है ना। तो ये होना चाहिए मेरा स्केड्यूल कि मुझे 6 पेपर तो देने हैं, 6 या 6+ पेपर, और बाकी दिन मुझे रिवीजन करनी है। अब हम देखते हैं कि हम दिन को कैसे प्लान करेंगे। तो अगर मुझे एग्जाम देना है किसी दिन, जैसे 8 तारीख को मैंने बोला एग्जाम देंगे, 23 को एग्जाम देंगे, तो मैं 7 से 8 उठूंगा, और 7 से 8 में कुछ भी नॉर्मल रिवाइज करूंगा, केमिस्ट्री या जो भी आपको अच्छा लगे वो, है ना। 9 से 12 तो मेरा एज यूजुअल होगा पेपर 1, क्योंकि एग्जाम डे है मेरा। 2:30 से 5:30 होगा मेरा पेपर 2, जो कि एग्जैक्टली पेपर की तरह दूंगा मैं। उसके बाद 7 से 10, 7 से 10 में करूंगा ये जो पेपर आया, मेरा स्कोर आ गया, तो मैंने जो गलतियां की, तो मैं करूंगा रिविजिट, है ना, मेरी गलतियों को रिविजिट द मिस्टेक्स, है ना। 7 से 10 हो गया। उसके बाद 10 से 12 बफर ले लो। बफर में कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। आपको अगर ये मिस्टेक से जल्दी रिविजिट करके आज ही खत्म करनी है, तो आई सजेस्ट कि आप यही कर दो। लेकिन आपसे 6 घंटा अगर नहीं हो रहा है, 6 घंटा या जो भी हो रहा है, 5 घंटा, तो आप बफर टाइम में फिर किसी और टॉपिक को ले लो और उसको रिवाइज कर लो रिगरसली। नोट्स चाहिए हो गया आपको, तो रेडोमिनेशन की साइट पे नोट्स भी अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स के एडवांस लेवल के नोट्स है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। अब ये हो गया एग्जाम डे। अब अगर कोई नॉर्मल डे, जैसे हर 2 नॉर्मल डे का गैप है हमारे शेड्यूल में, तो नॉर्मल डे में मैं क्या करूँगा, 7 से 8 में मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये जो मेरी मिस्टेक्स थी रिविजिट करने वाली, वो मैं कंप्लीट कर लूँ। अरे मतलब इन दी एंड मेरा मोटो ये होना चाहिए कि मैंने अगर पेपर दिया है, तो मैं उसकी सारी मिस्टेक्स जल्दी से जल्दी खत्म कर लूँ, जल्दी से जल्दी रिविजिट कर लूँ। और उसके बाद बचा हुआ जो टाइम होगा ये पूरा 9 से 12, ये इसमें मैं करूँ रिविजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इस हिसाब से मैंने फिजिक्स ले लिया, फिर यहाँ पे मैथ्स ले लिया, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री ले लिया, फिर यहाँ पे बफर डाल दिया जो भी कुछ बचा हो दिन के लिए। तो ऐसा प्लान कर लो पूरा, है ना। अगर आप प्लान करके चलोगे ना, तो आपका बहुत बहुत आसानी होगी, है ना। तो ये स्केड्यूल होगा मेरा। और ये स्केड्यूल आप डायरी में लिख लो, हर रोज के गोल्स लिखा करो डायरी में। डायरी मेंटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने 2-3 लोगों को सजेस्ट किया है, और सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। एंड या दैट्स इट। एक और चीज़, तो मैं कैसे हेल्प करूंगा आपकी, तो मैं इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड डालूंगा हर रोज, आई प्रॉमिस। और उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे वो डालूंगा शॉर्ट्स,
शॉर्ट स्टोरीज या शॉर्ट स्टोरीज डालूंगा क्वेश्चंस की, और शॉर्ट वीडियोस डालूंगा IGTV पे। मैंने डाली इससे पहले भी और बहुत लोगों को अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत छोटे टाइम में वो रिवाइज करवा देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ एडवांस लेवल का, जो भी पढ़ा सकता हूँ मैं अगले 20 दिनों में, क्योंकि मैं तीनों टॉपिक्स तो नहीं करवा पाऊंगा एडवांस लेवल के, है ना। तो या, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। MSTCD का शेड्यूल भी मैं कल डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड या, बाय।